अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर पहले बना रहा था तो कुछ मिस्टेक हुआ, गलती की वजह से मुझे सारा इरेज करना पड़ा, सारी वीडियो डैमेज हुआ। बहरहाल मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ वंस अगेन। आपके लिए न्यूमेरिकल बड़ा आसान करने वाला हूँ, है नंबर न्यूमेरिकल्स। मैं इसको दो पार्ट्स में करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियरली लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट का समझ आए, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट का समझ आए। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब आपको क्या दिया जा रहा है, मीथेन के कितने ग्राम दिए जा रहे हैं, मीथेन के आपको मिल रहे हैं गिवन मास। गिवन मास आपको मीथेन दिया जा रहा है 30 ग्राम, ठीक। और ऑक्सीजन का गिवन मास आपको दिया जा रहा है 50 ग्राम। कितना दिया जा रहा है? 50 ग्राम दिया जा रहा है। मतलब ये क्या है? गिवन मास। ये क्या है? गिवन मास है, ठीक है। वो आपसे इसका मास मांग रहा है, वो आपसे इसका मास मांग रहा है, मतलब इसका रिक्वायर्ड मास आपसे मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, मतलब अगर मैं मीथेन के मास निकालने की कोशिश करूंगा, अगर मैं मीथेन का मास निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं उस वक्त निकाल सकता हूं जब इन दोनों रिएक्टेंटों में से मुझे ये पता चले कि लिमिटिंग कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है। देखिए इस इक्वेशन को काफ़ी गौर से देखिए मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर भी आपके पास गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, ठीक। अब ये जो इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में के अंदर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, इस इक्वेशन के अंदर आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर दूं ताकि आगे हमारे लिए कोई इशू ना बने। ठीक, कैसे इक्वेशन को मैं कैसे बैलेंस करूंगा? देखिए यहाँ पे मीथेन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे एक है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, इसको 4 कर दें, ठीक है। जब वो 4 हो गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, 2 वो, 2 ये आपके पास हो जाएंगे। तो इक्वेशन आप बैलेंस है, ठीक। बैलेंसिंग, खैर हम उस वक्त बैलेंसिंग को बुनियाद बनाते हैं जब हम किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं। फिलहाल हम रिएक्टेंट के अंदर अगर कोई शिफ्टिंग कर रहे हो तो बैलेंसिंग की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। चूंकि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, मीथेन के वो जो आपको मास दे रहा है कम दे रहा है और कार्बन ऑक्सीजन का मास जो दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है, ठीक। आप कहोगे कि सर ये कम है मिकदार में तो ये लिमिटिंग है। गलत। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को मास की बुनियाद पे फैसला कभी नहीं करना है, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को मोल की बुनियाद पे फैसला करना है। किस बुनियाद पे फैसला करना है? मोल की बुनियाद पर। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को आप उस वक्त हल करोगे जब सबसे पहले आप इसको नंबर ऑफ मोल में चेंज कर दो और इसको भी आप क्या कर दो, नंबर ऑफ मोल में चेंज कर दो, ठीक। इन दोनों में जो भी जिसकी अमाउंट मोल की बुनियाद पे कम आएगी वो लिमिटिंग होगा, उसी को बुनियाद बनाते हो आप इसका रिक्वायर्ड मास निकालोगे, ठीक। कैसे? पहला स्टेप, इसका मतलब है मैं कहूंगा कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ CH4 मीथेन, मास ऑफ व्हाट? CH4 मीथेन इनटू व्हाट? इनटू मोल ऑफ मीथेन। मतलब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले मीथेन के मास को मोल में चेंज करना है। और ये पहले भी बता चुका हूँ, कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मास से जब मोल की तरफ आओ, मोल से मास की तरफ जाओ तो मोल का पहला फार्मूला ही यूज होता है, ठीक। तो पहला फार्मूला क्या था? N बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक। गिवन मास इसने मुझे कितना दिया है? 30 ग्राम। कितना दिया है? 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना दिया हुआ है। देखिए मीथेन का मोलर मास हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये 12, ये 1 मल्टीप्लाई करें, 1 8 में 1 से 4 है, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, ठीक। मतलब आपने क्या लेना है? 16 ग्राम पर मोल, ठीक। ग्राम को काट देगा, आपके पास आंसर किस में आएगा? मोल में आएगा। बहुत आसान स्टेप है। कैसे करोगे? बहुत आसान स्टेप है। आपने क्या करना है? 30 को तकसीम करना है किस पे? 16 पे। ये आपके पास 1.875 मोल निकल आएगा। कहने का क्या मतलब है? ये मोल पहले अननोन थे, अब आपके पास मोल निकल आया, 1.875 मोल आपके पास निकल आया, ठीक। इसी तरह आपने ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं, ठीक। कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल ऑफ ऑक्सीजन,
मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का जो मास दिया हुआ है अपने इसको मोल में चेंज करना है, फार्मूला वही है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, तो इसका मतलब मैंने लिखना है 32 ग्राम पर मोल, ठीक, ग्राम ग्राम को काट देगा, आंसर किस में आएगा, मोल में आएगा। बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। देखिए मैं इस न्यूमेरिकल को कोशिश करूंगा 2 लेक्चरों में फाइनलाइज करूं, क्योंकि लंबा न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। 3 कुछ स्टेप में आज करवाने वाला हूं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। 50 को मैं डिवाइड करूंगा कितने पे, 32 पे, तो ये आपके पास 1.5625 मोल निकल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके मोल अननोन थे, अब मैंने मोल निकाले 1.5625 मोल, ठीक ठीक। अब आप खुद फैसला करें, ऑक्सीजन का मीथेन का मास कम था, मोल ज्यादा निकला, ठीक, ऑक्सीजन का मास ज्यादा था, मोल कम निकला, तो लिमिटिंग कौन हुआ, लिमिटिंग आपके पास ऑक्सीजन हुआ। लिमिटिंग कौन हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कौन हुआ, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस बुनियाद पे निकालोगे, मास मोल की बुनियाद पर। जिसके मोल लीस्ट होंगे, कम वैल्यू होगी, वो लिमिटिंग होगी, और ये किस में चला जाएगा, एक्सिस रिएक्टेंट में। किस में चला जाएगा, एक्सिस रिएक्टेंट में। अब बहुत आसान है, कैसे, अब इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को बुनियाद बनाती उसके मोल निकालो और इस मोल को रिक्वायर्ड मास में चेंज कर दो, ठीक। जैसे नंबर 3 स्टेप, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल। अच्छा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आप जाने की कोशिश करेंगे, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपने पहला काम ये करना है कि इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करनी है। कैसे, कार्बन इधर 1 है, उधर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 2, ये हो गए 4। इक्वेशन बैलेंस है, तो मैं ये सेंटेंस आसानी से लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी नो दैट कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, मोल से मोल में जा रहे हो, मतलब रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल में जा रहे हो, ठीक। तो जरा देखें इस इक्वेशन को गौर से देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन से पहले लिखा हुआ है 2, इक्वेशन की बैलेंसिंग की बुनियाद पे लिखा हुआ है 2, वहां पे लिखा हुआ है 1, कुछ भी ना लिखा उसको 1 लेके चलो, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर ये 2 उसके 1 के बराबर है, तो सोचे जरा, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूं, तो इसका आधा नहीं बन जाएगा, 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। न मैं 2 की बात कर रहा हूं, न मैं 1 की बात कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे ऑक्सीजन का जो मास दिया था, 50 ग्राम, उसकी बुनियाद पे मेरे पास मोल कितनी निकली थी, 1.5625। तुम उसके बेस पर क्या होंगे, 1.5625 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5625 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5625 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा, ठीक। अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक। बहुत आसान स्टेप पे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5625, ये कितना बन जाएगा, 0. ये आपके पास हासिल हो जाएगा 0.78125 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल आएगा, ठीक। जब आप इसको हासिल करने में कामयाब हो जाओ, ठीक, तो आप यहाँ पे इक्वेशन की तरफ आओ। इसके मोल हमारे पास कितने निकल आए, इसके मोल हमारे पास कितने निकल आए, 0.78125 मोल, ठीक। इस मोल को रिक्वायर्ड मास में चेंज करो, सबसे आसान स्टेप है। मेरे ख्याल में तीसरे स्टेप तक आपको पॉइंट समझ आ गया कि हमारे हाथ
मोल निकल आए कार्बन डाइऑक्साइड के एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्शन की बुनियाद पर। अब हम आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। ठीक, चौथा स्टेप बहुत आसान है, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू रिक्वायर्ड मास। मतलब मैंने क्या करना है, ये जो मोल हासिल हुए हैं इस मोल को मैंने क्या करना है, रिक्वायर्ड मास में चेंज करना है। बड़ा आसान फार्मूला है, जैसे हम पहले स्टार्ट में पढ़ चुके थे कि मास से मोल में आओगे या मोल से मास में जाओगे तो आपने नंबर ऑफ मोल को निकालने का पहला फार्मूला याद रखना है, n बराबर है रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसी फार्मूले से ये स्टेप हल होगा। कैसे हल होगा, आप तो रिक्वायर्ड मास निकालना चाहते हो, मोलर मास का यहाँ पे क्या काम, इस फार्मूले को थोड़ा सा रीसेट करो। मोलर मास इधर लिखो, यहाँ पे मोलर मास लिखो। ठीक है, मोलर मास को काट देगा, आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है n ज़रबे मोलर मास। ठीक, n ज़रबे मोलर मास। हमारे पास n क्या निकला, नंबर ऑफ मोल क्या निकला, नंबर ऑफ मोल निकला 0.78125 मोल मल्टीप्लाई बाय। ठीक, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। ठीक, तो मैंने इधर क्या लिखना है, 44 ग्राम पर मोल। ठीक, मोल पर मोल को काट देगा, आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। जब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.375 34.375 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको यहाँ तक बड़ा आसान लगा होगा, बड़ा प्यारा लगा होगा। इसी न्यूमेरिकल के इसी पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट भी बहुत ही जल्द हल करने वाला हूँ आपकी खातिर। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी सर्च ऑप्शन पे लिखें और बेल आइकन दबाएं, ऑल बेल आइकन दबाएं। जो भी मेरा वीडियो जब कभी भी मैं अपलोड करूँगा, चाहे शाम को अपलोड करूँ चाहे सुबह अपलोड करूँ, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और काइंडली उसे जल्द अज जल्द देखने की कोशिश करें और आगे मूव करना शुरू करें। एग्ज़ाम हमारा बहुत ही काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है बलूचिस्तान के लेवल का, तो मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ। अब इसका बी पार्ट मैं बहुत ही जल्द हल करके आपके सामने लाने वाला हूँ। अब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।